सब दावे खोखले हैं। 600 की मजदूरी में 400 रुपए किलो गैस है। कोई भी भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उल्लू बनाने का धंधा है। काम नहीं मिलता, भगा देते हैं। सरकार ने ये दे दिया मेरे हाथ में ये थैला, जाओ चौक पे खड़े हो, कुछ ना हो रहा है। मजदूर के लिए सरकार ने बनाया क्या है? काम दे फिर थैला लेके। नोएडा में श्रमिकों का आंदोलन हुआ अपनी सैलरी को लेकर। बढ़ाई तो गई है, लेकिन धरातल पर जो वादे और दावे मजदूरों के लिए किए जा रहे हैं, क्या वो मजदूरों को मिल पाएंगे? इसी के लिए देखिए मजदूरों के बीच में ही हम लोग पहुंचे हैं। जो सरकार कह रही है कि कम रुपए में इन्हें किराए पर मकान दिए जाएंगे, क्या कुछ सुविधाएं सरकार के द्वारा इन्हें मिल रही है, इन्हीं से बातचीत हम लोग करते हैं। आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, सबसे पहले क्या नाम है आपका, कहाँ पर आप खड़े हैं? अनूप कुमार अवस्थी, नोएडा सेक्टर 49। अच्छा, क्या कहेंगे सरकार जो दावे वादे कर रही है मजदूरों के लिए, सरकार क्या कुछ की है? सब दावे खोखले हैं, बिल्कुल खोखले हैं। और इसी मजदूर चौक पे नहीं, नोएडा में लगभग 10 मजदूर चौक है और तकरीबन 3,500 से 5,000 लोग यहाँ डेली आते हैं, जिनमें से 100, 200, 500 लोगों को ही जॉब मिल पाती। दिहाड़ी मजदूर हैं हम लोग। और इस 600 की मजदूरी में 400 रुपए किलो गैस है, 5,000 का रूम रेंट है, घर में भी भेजना है, बीमारी भी है। कैसे इसके लिए सरकार कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि जो मजदूरों के लिए हो। क्या आप लोगों को गैस किल्लत हो रही है? अभी भी सरकार कह रही है कि सब कुछ सिलेंडर है जो घरों में मिल रहे हैं। ठीक है, जो घरों में मिल रहे हैं उनके कनेक्शन है। हम वाइब्रेंट मजदूर हैं, हमारे पास कनेक्शन नहीं है। 4-4 किलो 5-5 किलो की टांकी होती है, उसमें फुटकर जब 500 रुपए कमा के ले जाते हैं, 100 रुपए की गैस भराते हैं, पहले भराते थे। यानी छोटा सिलेंडर। जी हाँ, अब 400 रुपए 500 रुपए किलो, वो भी 4 दुकानों में घूमने के बाद मिलती है। 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करने के बाद, यहाँ धूप में 1-2 बजे रहने के बाद हम 400 रुपए किलो की एक टाकी भराते हैं 1 kg की। क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या घर में हम देंगे? देखिए मजदूरों की आंखें और वो आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, कितना दर्द है। क्या कहेंगे सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है? सरकार जो अभी आ रहा है, जो आपके पास कोई भी भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, बाकी सब उल्लू बनाने का धंधा है। ना कोई सरकार रूम रेट बढ़ा दिया, किराया हम मजदूर के हैं तो 800 रुपये का जगह 700 मांगते हैं, देते हैं, और देने के बाद भी खड़े रहना पड़ता पैसे के लिए। और रूम रेट अगर जो भी किराया रह रहे रूम रेट बढ़ाने का जगह घटाने की जगह बढ़ा ही रहे हैं, तो हमारी मैम किराया बढ़ना चाहिए ना। किराया आप दिहाड़ी की कोई भी भाई हो, बहन हो, लेडीज हो, सबसे बड़ा तो रूम कम करना चाहिए। और गरीब को जो आवास योजना निकाल रहे प्रधानमंत्री, उनमें भी रूम देते हैं। गरीब को पूरा पैसा ले के बाद नहीं दे रहे। हमारे साथ भी एक फ्रॉड ऐसे हुआ है जेवर में। एक बार कैमरा दिखा दें, लगभग 5,000 आदमी अभी भी है, ज्यादा है, और डेली ही रहता है। 5,000 में से सिर्फ 500 को ही मुश्किल से आपका मजदूरी मिल पाएगी। क्या कहेंगे आप लोग, जिस तरीके से खड़े होते हैं पूरे दिन, दोपहरी हो जाती है, काम नहीं मिल पा रहा? हाँ, काम नहीं मिलता। काम मिलता तो 500 देते, कहीं 600, कहीं ले जाते, पैसे ही नहीं देते, भगा देते हैं। अगर हम सबसे ज्यादा कहते हैं मोदी जी को ये खबर पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ी बात मोदी जी को पहुंचना चाहिए कि सबसे बड़ी बात महिला यो है, जो गरीब हो, मजदूर हो, मजदूर के लिए आप अरे रुक जाए, मजदूर को लिए ऐसा सुविधा निकालो जो काम कर जाए, पैसा बन जाए, मजदूर को खाने का खर्चा हो जाए, लेबर महिला हो या जेंट्स हो, मजदूर को मजदूरी मिल जाए और टाइम से बेचारे को कोई घर उर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। 50 आदमी इसमें से हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं यहीं पे ही। सरकार बोलती है हमने तो ये अभी घर बना के दिए हैं, यहाँ घर बना के दे दिए। कहाँ, किसको, कौन सा गरीब दे दिया है? ये दे दिया है सरकार ने, ये दे दिया मेरे हाथ में ये थैला, जाओ चौक पे खड़े हो, कुछ ना हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, 40 साल से 4 बच्चे हैं मेरे, 4 बच्चे में से 3 बच्चे शांत हो गए, अभी 1 बच्चे रह रहे, और आज 40 साल से घर नहीं बना पाया हूँ। और मेरे पास न कोई जमीन है, न कोई जायदाद है। माता जी क्या नाम है आपका? हेमवती। कहाँ से आई है? महुआ जिला। महुआ जिला से। हाँ। यहीं पर रहती है नोएडा में? अब यहीं तो रहते हैं, जब कमाते खाते हैं तो यहीं रहते हैं। अच्छा, कितना किराया आप देती हैं अपने घर का? सबसे पहले हम अपने घर का देते हैं 5,000। अच्छा, और महीने में आपकी कमाई कितनी हो जाती है? कमाई तो हो चाहे ना हो तो देनी है, चाहे खाने को भी ना हो, खाने को भी ना हो उसका तो देनी नहीं, तो कल कह देगा कि हटो निकलो यहाँ से।
खाने के भी लाले पड़े हैं आजकल। और काम जे फिर रहे ठेला लेके हैं। मजदूर के लिए सरकार ने बनाया क्या है? देखिए वो मजदूर तबका देखिए जो सरकार दावे करती है, धरातल पर कितनी बुजुर्ग ये माताएं जी हैं, लेकिन अपनी मजदूरी के लिए सड़कों पर खड़ी हैं भीषण गर्मी में। माँ कहाँ से आई है? झांसी से। झांसी से आई है कि किस लिए आप खड़ी हैं? मजदूरी के लिए। मजदूरी के लिए ना साढ़े महीना भाई भाव जा 2 दिन दहाड़ी कही और यही महीने मिली कोई 500 से नहीं मिली। कहाँ रहती हैं? बरोला। तो कमा पाती हैं महीने में कि खर्चा चल पाए? 2000 को 2000 का कमरा ली है। वो कह गए दे जा। कितने बच्चे हैं? 2 तो खर्चा हो जाता है पूरा। तो बच्चे हैं गाँव के कल हुआ जाना है लायका ब्याह में सारी। आप लोग कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? हम अमरोहा जिले से। अमरोहा से। काम मिल जाता है आप लोगों को? कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो क्या कहेंगी जो सरकार कह रही है सिलेंडर मिल पा रहे हैं? सिलेंडर तो बड़ी मुसीबत से ही मिल रहे हैं। लकड़ियों चूल्हे पे जला रहे हैं आग जब रोटी खा रहे हैं। उल्लू बनाने का धंधा करिए किसी गरीब को। हम मजदूर हम मध्य प्रदेश के हैं, जिला इंदौर का हूँ मैं रहने वाला। बाकी आज तक सरकार शिवराज चौहान भी वहाँ कुछ नहीं दिया है, ना मोदी ने सरकार कुछ नहीं दिया। 40 साल से किराए पे दौड़ रहा हूँ। सबसे बड़ी बात मजदूर को रोजी रोटी मिल जाए। 400 रुपए का गैस का तो कम का रेट कम कर रहे हैं मजदूरी का। क्या कहेंगे आप लोग खड़े हैं, क्या मजदूरी मिल पा रही है? सरकार के दावे वादे। महीने में 15 रोज मिलती है, 15 रोज में ऐसे खड़ा रहता हूँ। अब 400 रुपया किलो मान लो गैस हो गई, क्या करेंगे? मान लो 5000 का कमरा लाए, कमरे वाले का कमरा नहीं किराया नहीं देंगे, वे वहाँ से काट देते, एडवांस रुपया ले लेते। देखिए आप तस्वीरें देखेंगे, आप लोग मजदूरी के लिए आते हैं। क्या लगता है कि कितना काम आप लोगों को मिल रहा है? सरकार के द्वारा फिर से कहा जा रहा है, नोएडा में देखा कि मजदूरों ने आंदोलन किया जिसमें बहुत सारे उपद्रवी भी थे। उसके बाद कहा गया है सरकार को कि आशियाने बनाए जाएंगे, कम पैसों में किराए पर मकान दिए जाएंगे। क्या लग रहा है ये कारगर साबित होगा आप लोगों के लिए? कोई उपद्रवी नहीं था। जब पेट में रोटी नहीं होती तो हर आदमी उपद्रवी हो जाता है। मेरे सामने कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं कि करूं तो क्या करूं, कहां से लाऊं। छोटे मजदूरों के लिए आखिर हो क्या रहा है? कौन सी गवर्नमेंट? हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमको अपने पेट की रोटी चलानी मुश्किल पड़ रही है। वोट आता है, वोट के लिए बोलते वोट। मजदूरी से तो जीत रहा है, मजदूर ना हो तो क्या होए? मजदूरी से आदमी राज कर रहा है, लेकिन मजदूरी के लिए कुछ नहीं है। तो काम रखते ढूंढ के ले जाती 12 बजे लोग गाड़ी से, टैक्सी से, बस से, कभी नहीं बैठे रहे हम 200 रुपए जाम। लेकिन मजदूरी से जीत रहा है, उसी से राज बन रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं है। अरे सीधा बात है, मोदी जी को बताइए गरीब आदमी का घर दे दे, रोजगार बना के बस, और शांति सबसे काम बहुत हो जाएगा। घर गुड़ दे। कहीं पे ड्यूटी भी रहती है ना, तो मैडम जी सैलरी भी कम देते हैं, उतनी सैलरी भी नहीं मिलती है, ना छुट्टी मिलती है। तो बताए कैसे बंदा काम अपना घर चलाएगा? कम से कम सैलरी तो महीने के पूरा देना चाहिए ना सरकार को। और वही सरकार हमसे गैस लेके वही हमसे वापस कर लेती है, तो हम कैसे अपना घर का खर्चा चला, कैसे बच्चों को पढ़ाए लिखाएं? राशन स्वयं राशन तो मिल ना रहा है। खाने पीने के राशन इतना। राशन की बात करें तो राशन मिल पाता है सरकार जो देती है? नहीं मैम, नहीं मिल पाती है। 5 किलो मोदी को खवाओ, कहीं ना। एक दाना खाएगा क्या वो? है 5 किलो एक आदमी को दे रहा, वो एक दाना खाता है क्या? अभी तक सरकार बोलते हैं राशन दे, वहाँ जाते हैं राशन वाला कहता है आपका नंबर नाम नहीं आ रहा है, नाम नहीं दे रहे। 6 महीना हो गए राशन नहीं मिला अभी तक। ये मोदी जी को देखना नहीं चाहिए, 6 महीना से राशन मिल रहा है, 6 महीने हो गए राशन नहीं दिया अभी तक मुझे। आप तस्वीरें देख सकते हैं लेबर चौक की, जहां पर हजारों की संख्या में रोज मजदूर खड़े होते हैं। आप तस्वीरें सबसे पहले लेबर चौक की यहाँ पर देख सकते हैं। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ मजदूर आपको नजर आएंगे। इस तरीके से गाड़ियां यहाँ पर आती हैं, आप देख सकते हैं। मजदूर को एक आस होती है कि आज शायद मुझे काम मिलेगा तो मेरे घर का चूल्हा जलेगा। आप देख सकते हैं एक गाड़ी यहाँ पर पहुंची है और इस गाड़ी में जो है मजदूर हैं जो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आज काम मिले तो आज मेरे घर का चूल्हा जले। इसी तरीके की तस्वीर आपको चारों तरफ नजर आएगी। देखिए ये पिलर है, हालांकि आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मजदूर सुबह तड़के ही इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन काम मिले या ना मिले
यहीं पर डटे रहना एक बड़ा सवाल होता है कि शायद आज काम मिल पाएगा तो आज चूल्हा जलेगा। यहाँ पर देखिए गन्ने के जूस की दुकान है, राज मिस्त्री हो, प्लम्बर हो, सभी तरीके का काम के लिए लोग यहाँ पर हैं। और भी लोग हैं जिनसे हम देखिए यहाँ पर बातचीत करेंगे। एक माता जी हैं, क्या नाम है आपका? चल कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए? बरोला से। बरोड़ा से। काम मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा काम। तो कब तक खड़े रहते हैं आप लोग की एक आस में कि काम मिले? 12-1 बजे तक। 12-1 बजे। हाँ, कितने दिन मिल पाता है महीने में? महीने में ज्यादा ज्यादा 10 दिन 10 दिन। बस। तो कैसे घर का खर्चा चलता है? अब देखो कम खर्चा करते हैं। कम खर्चा करते हैं। हाँ, गैस सिलेंडर आप लोगों को मिल पा रहे हैं? चूल्हे जल रहे हैं घरों में? नहीं चल रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं चल रहा है। नहीं जल रहा है। लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, बताओ। लकड़ी चुन के लाते हैं उधर से जंगल में से, तब खाना बनता है, नहीं तो नहीं मिलता है। गैस वैस कुछ नहीं मिलता है। 400 रुपये सिलेंडर देता है। 400 रुपये गैस भरता है कि जी? छोटू सिलेंडर में 1 किलो गैस भरवाते हैं तो कितने का भरता है? 400 रुपये का मिलता है। 400 का। बड़े सिलेंडर 5000 रुपये के दे रहा है। ब्लैक में 5000 का देता है। ब्लैक में 5000 रुपये का देता है। हाँ, 5000 का मिलता है कोई सा भी सिलेंडर। अच्छा, सरकार जो कह रही है राशन आप लोगों को मिल पाता है? जो राशन कार्ड बने हैं आप लोगों के, मिलता है राशन? हाँ मिलता है। तो उससे पूर्ति हो जाती है? उससे नहीं पूर्ति होगी। कहाँ से पूर्ति होगा? उससे पूर्ति नहीं होती है। 10 आदमी है, मिल रहा है 4 आदमी का, कहाँ से पूर्ति होगा? उसमें 4 किलो मिलता है, 5 किलो नहीं मिलता है। हाँ, उसमें है 10 आदमी, तो 10 आदमी कहाँ से खाएगा 4 किलो राशन में, बताओ। कहना चाहते हैं सरकार से, जो अभी आंदोलन हुआ, सरकार कह रही है मजदूरों के लिए अच्छे तोहफे लाए जाएं। हाँ तो बोलो, देगा अच्छे तोहफे देगा तो भाई खुश रहेगा आदमी, जनता अपना खुश रहेगा। नहीं देगा तो कहाँ से खुश रहेगा, बताओ। हाँ? यहाँ सरकार तो रेट बढ़ाई है, मगर यहाँ रेट देता नहीं 800 रुपये। यहाँ 800 रुपये नहीं देता 8 घंटे का। अच्छा, आप मजदूरी जब करने के लिए यहाँ से आपको लेके जाते हैं, पैसा पूरा मिल जाता है? नहीं, कब देखिए कभी ऐसा मालिक मिल जाता है, लड़ाई भी हो जाता है पैसे के लिए। ठीक है, लड़ाई भी हो जाता है, भगा भी देता है। काम हम लोग करते हैं ठीक से, और रेट भी कम देता है। 700 जैसे 700 है, 5 बजे तक है, 800 रुपये मिलना चाहिए, 700 ही देता है। ऐसा बरोला में आधे पहाड़ तक काम करा के मार के भगा भी देते हैं। ऐसे मतलब मालिक मिल जाते हैं। देखिए, आप तस्वीरें देखिए, काम पर जाते हैं तो कह रहे हैं कि पैसा पूरा नहीं मिल पाता। काम कर लेते हैं, आधे दिन में मारपीट हो जाए या किसी बात को लेकर कोई बात हो जाए तो वो पैसा भी मिट्टी में मिल जाता है। जो मजदूरी पूरे दिन की है, मेहनत पसीने की जो कमाई है, वो भी नहीं मिल पाती। तो क्या कारण है? आप लोग बड़ी बड़ी साइट पर, क्या आप लोगों को काम नहीं मिल पाता कि महीने का पैसा बंद जाए और मजदूरी ना करनी पड़े? नहीं मिलता है, नहीं मिलता जी। बड़ा ठेकेदार है ना, पैसा लेके भाग जाता, कोई देता, कोई नहीं देता। आप लोगों के यहाँ पर ठेकेदार भी होते हैं? हाँ, बड़े साइट पे ठेकेदार होता है। हाँ, कोई पैसा देता, कोई नहीं देता जी। ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई हेल्पलाइन नहीं है कि मजदूर, जो दिहाड़ी मजदूर है, वो अगर पेमेंट फंसे या प्रशासन से कोई कैसी किसी तरह की मदद ले सके। तो मेरी समझ से कि ऐसा कोई नंबर प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि जो हम मजदूरों की क्विक तुरंत हेल्प कर सके। जी देखो, मजदूर कह रहे हैं हेल्पलाइन नंबर जारी हो ताकि मजदूरों की भी सुनवाई हो सके। एक माता जी और है, क्या नाम है, कहाँ का रहने वाली है? पवार, इंदौर के हैं हम। इंदौर की। क्या कहेंगी माता जी, फिर से आप आज लेबर चौक पे खड़ी है, कि काम मुझे मिलेगा तो मेरा चूल्हा जलेगा। सही है। क्या कहेंगी, क्या कहना चाहते हैं? हमको 4 महीने हो गए, राशन कार्ड बन के राशन देता नहीं है। राशन कार्ड बन चुका है? हाँ, बन चुका है। तो क्या बताते हैं कि क्यों नहीं मिलता आपको राशन? राशन पे नाम ही नहीं आ रहा आपका, और राशन कार्ड बन गया है। हाँ, इसलिए तो लेने जाते हम राशन, वो बोलता कि तुम्हारा नाम ही नहीं आ रहा, छिक्कचने लगा। कहाँ रहती हैं? इधर गीजोर में। किराए पर ली है? हाँ, कितना किराया है? 5,000 8,000 हो जाता लाइट मिला के। और पूरे महीने में कितना कमाता? अभी वही दिहाड़ी पे लगा नहीं लगा काम, चलो काम महीने में पूरा नहीं मिलता हमें। पूरा नहीं।
मोदी जी को ये खबर पहुंचना चाहिए कि इतने मजदूर गरीब आदमी हैं, इनमें से रोजगार ऐसा योजना क्यों ना निकालते जो मजदूर किसी को बेचारे लवाइज है या कोई विकलांग है, उनको घर बैठे काम मिल जाए। या कोई मजदूर चाहता है कि मेरे को आज आस है कि 18,000 रुपये सैलरी मुझे मिल जाए तो मेरे बाल बच्चे पढ़ लिखे हैं। आज बच्चे का फीस लेने जाओ, सरकारी में बिना फीस नहीं। आज बेटा आज जाओ छुट्टी करो, माँ बाप को बुलाओ, पेरेंट्स को बुलाओ। क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार बोलती है सरकारी में पढ़ो, कोई पढ़ाता नहीं है, कोई कुछ नहीं। स्कूल आज मेरे बच्चे का 6,000 रुपये साल का जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे को। तो कहाँ से जाएंगे? कमाऊंगा जब तो जाएंगे। हम 22,000 कमाते नहीं है, मुश्किल से महीने में 15,000 रुपये मिलता है। अब कहाँ से देंगे? सैलरी देंगे कि 8,000 रुपये रूम रेंट देंगे? बताइए। सरकार को ये देखना चाहिए, गरीब है उनको मकान बना के दे, किसी को भी दे, सबको गरीब को दो। आप बड़े बड़े मकान बोलते हैं कि मोदी जी ने मकान दे दिए, ये दे दिया। हमको तो आज तक नहीं कुछ एक घास का टुकड़ा, एक मोदी जी के सरकार की तरफ से कुछ योजना नहीं मिला है। बोलते भाजपा सरकार बहुत बढ़िया है, आज हुआ अच्छा कर दिया, वो कर दिया। कहाँ किस मजदूर से कब आइएगा? बताइए, अच्छा कर दीजिए, बताओ। मजदूरों की आंखों में वो सपना है कि उन्हें भी उनका आशियाना मिले। शेल्टर होम है जो प्राधिकरण के द्वारा बनाया गया, आप लोग वहां पर बैठते हैं। प्राइवेट संस्था के द्वारा बनाया गया है और सारे लेबर सुबह का ब्रेकफास्ट या खाना यही खाते हैं। अगर ये ना हो तो वाकई आधे मजदूर भूखे सोने पड़े। तो आप लोगों को रोज यहाँ पर जो नाश्ता मिलता है बिना पैसों के मिलता है, पैसा देना होता है? नहीं, इस्कॉन मंदिर की तरफ से फ्री सुविधा है। उन्होंने शेल्टर होम बनाया और खाना भी वही बंटवाते हैं। तो 150 मजदूर यहाँ सो जाता है और वही खाना। आपको मालूम है कि ये इतने मजदूर हो कैसे रहे? हम अपने बच्चों को जब पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो हमारे बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं। हमारी तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि मजदूर के बच्चे भी मजदूरी हो रहे हैं। हम फीस कहाँ से लाए? किस गवर्नमेंट से कहें? महंगाई इतनी हो रही है मैडम जी, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्या लगता है कैसी पढ़ाई? कोई पढ़ाई नहीं है सरकारी में सही, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। गरीबी इतनी है कि इसका कोई जवाब नहीं, आप देख ही रहे हो। सब में गरीबी इतनी चरम सीमा पर है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और कुछ हो नहीं पा रहा। माँ बाप कुछ कर नहीं पा रहे। जब माँ बाप करेंगे तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। जब माँ बाप ही धस जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे? देखिए तस्वीरों में, देखिए वो बुजुर्ग माता जी हैं, आप देख सकती हैं। लेबर चौक पर ये खड़ी हैं एक आस उम्मीद के साथ कि आज जो है मुझे काम मिलेगा। लेबर चौक ये है, यहाँ पर शेल्टर होम बनाया गया है। वहाँ पर इनका कहना है कि संस्था के द्वारा फ्री में सुबह का नाश्ता मिल जाता है तो पेट में कुछ चला जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा काम करने के लिए हाथ पैर भी चलते हैं। क्या लग रहा है कि सरकार में बदलाव होना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार हमारे कहने से बदलना चाहिए। सरकार हमारे कहने से पूरे सरकार जमीन हो, सरकार बदल जाए। सरकार बदलना, मोदी सरकार कहते ये कर दिया। स्कूल मेरे बच्चे पढ़ रहे थे सरकारी में, सरकारी वाले सो रहे हैं, टीचर सो रहे हैं। मैंने स्वयं देखा हूँ सरकारी स्कूल में 53 गिजोर, स्वयं टीचर को सोते देखा हूँ। अब बोलते बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? स्वयं सो रहे हो। अब फिर बच्चे को हमने निकाल दिया। निकालने के बाद आज 8वीं में मेरे बच्चे गए, 8वीं में बच्चे जाने के बाद फीस नहीं भर पा रहा हूँ। तो सरकारी का नियम है ना, सरकार के खिलाफ से हुआ ना कि कहते हैं यहाँ इस्कॉन मंदिर से खाना आता है मैम, और खाना आता है पूरे जनता नहीं खा पाती है क्योंकि खाना एक ही टाइम आता है। तो सुबह आने के वजह जो लेबर है शाम को भी बेचारे जो कर रहे हैं सो उनको खाना शाम को भी होना चाहिए ना। जो गरीब आदमी जिसका काम नहीं लगा वो क्या खाएगा? शाम को भूखा सोना है। तो इसलिए सरकार का मेरा दिनांत है कि यहाँ शाम सुबह नाश्ता मानना चाहिए, खाना मिलना चाहिए और एक रहने का लेबर का व्यवस्था होना चाहिए। जैसे चौक है, चौक के नीचे छत तो नहीं है ना, बारिश हुआ तो कहीं भी सोना पड़ेगा। लेबर के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है, छत चाहिए। क्या कहेंगे बाबा? आराम से चुपचाप खड़े हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? काम तो मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। और जब से नोटबंदी भई सो जनता को गरीब आदमी मारा गया है। जब से और ये हुआ है नोटबंदी के बाद लॉकडाउन लगा, गरीब आदमी मारा गया है। और जब से ये गैस बंद भई वही गरीब आदमी मर रहा है। वो बड़ा आदमी तो कोई मर नहीं रहा है। कल मिला के गरीब गरीब और होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा। ये अडानी अंबानी की सरकार है। ये मतलब हमारी गरीबों को कोई सुनता ही नहीं है। ये अडानी अंबानी की सरकार है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हमारी जितनी बेरोजगारी है, देखो आप कितने इंसान खड़े हुए हैं, कोई काम नहीं। बताओ क्या करेंगे? भूखे मरे हम। बताओ ना कोई रोजगार है और गरीबों के पेपर लीक होते हैं। बच्चे अगर जैसे मतलब एग्जाम है तो
उनके पेपर भी लीक होते हैं। गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है, पेपर लीक होते हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रही। जब से मोदी सरकार आई, देखो सब में लाइन लगी हुई है। एक कोरोना से लाइन लगी हुई है। कोरोना में महामारी हुई, गरीबों की हुई है, और नोटबंदी हुई तो उसमें भी गरीबों की महामारी हुई। कोई बड़ा आदमी तो, वो तो बड़े आदमी है, वो तो अपने घर से लाए, उन्हें तो ऑर्डर करना है। और अब इस बार भी अब इसमें लाइन लगवा दी इनने गैस में। गरीब आदमी मरता जा रहा है। गरीब आदमी कोई नहीं, इनने गरीब आदमी के साथ कुछ नहीं किया आज तक भी। वो तो ईवीएम ये बंद कर दे, इनकी सरकार जिंदगी में ना आएगी। ईवीएम ये चलाते हैं, ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव करे, कभी जिंदगी में इनकी सरकार ना आएगी। ये चोर हैं, ये ईवीएम चोर हैं, ये चोरी करते हैं ईवीएम की, ये वोट चोरी करते हैं हमारी, ये जीत जाते हैं, ये ईवीएम चोर हैं। सरकार जैसे कह रही है वोट में अंगूठा लगा तो फिंगर से लेते हो, तो फिंगर से इलेक्शन क्यों नहीं करते हो? फिंगर लगा के इलेक्शन करिए। ये जो वोट करते हो चीटिंग है, ये चीटिंग है। वोट से जो करते हैं, एपीएम कर रहे हैं, चाहे अपन जो कहते हैं आधार लिंक है, वो लिंक है, तो वोट क्यों ना लिंक है? वोट भी लिंक करना चाहिए, वोट नाम आना चाहिए वोट में कि ये है। चेक कर रहे हैं, बिल्कुल हमारा नाम आ जाए वोट में। सरकार बोलती है ये तो ये कर दिए हैं, आधार से लिंक है, वो लिंक है। अरे सब जगह लिंक है तो आधार वोट भी लिंक होना चाहिए ना आधार से, कि भाई हमारे पर्चे, हम हिंदुस्तान में भारत के हम नागरिक है। तो कोई आधे नागरिक है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं देता। जनसंख्या देखो कितनी है, आबादी देख रहे। नोएडा में अभी आधे में काम लगे हैं, मुश्किल से 10% आदमी काम पे गए होंगे, 10% बाकी कहाँ जाएंगे? अब आदमी रात का आस क्या करेगा, खाने का कैसा आस होगा बताइए। हम कहना चाहते हैं सरकार को कि मिल जुला के उनको छत मिल जाए किसी गरीब आदमी का। और भी लोग हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं। बहन जी देखो, ये मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है। इसमें कोई कहता मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, कोई कहता, खैर मुसलमान तो कहते नहीं है, न ईसाई कहते हैं, न सिख कहते हैं, कोई नहीं कहते हैं। जो ये बाबा लुटेरे हैं ना, जो हमारे देश को लूट रहे हैं, जो जितनी गरीब जनता मर रही है, ये बाबा लूट रहे हैं हमारे देश को। ये मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है। मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, मैं देशवासी हूँ। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी की, सबकी आस्था अलग अलग है। मैं किसी की आस्था में बिलोंग नहीं करता हूँ, सबकी आस्था अलग है। कोई जबरदस्ती अगर हमें हिंदू बना के हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्यों बनाएंगे बहन जी आप बताइए। देखो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, क्योंकि इस देश में हर लोग रहते हैं, तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। मेरे जो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, कि मेरा देश धर्मनिरपेक्ष है। तो हम कोई भी मतलब धर्म का आदमी, हमारे यहाँ उनकी आस्था अलग अलग है, हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है, पर धर्मनिरपेक्ष देश है मेरा। इसमें ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये आबा बाबा जो खाबा है ना, इनकी दुकानदारी बंद कर। अगर हमारे पास एकता हो जाए ना, अगर हम 15 जो राज कर रहे हैं, हम 50 ही इकट्ठे हो जाए ना, तो बहन जी, लेकिन हमारे में दिमाग नहीं है, क्या किया जाए। यहाँ पर हमने मजदूरों से बातचीत की, जहाँ पर मजदूरों का दर्द वो झलकता हुआ नजर आया। साफ तौर पर इनका कहना है कि एक छत हो, आशियाना हो, ताकि अपने घरों में रह सके। रही बात मजदूरी की, तो मजदूरी महीने के अगर हम दिन काउंट करें तो 30 या 31 दिन होते हैं, 10 दिन मजदूरी मिलती है, जिसकी वजह से घरों का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो रहा है। साथ ही गैस सिलेंडर की किल्लत जो है, ये मजदूरों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर मजदूरों का कहना है कि 1 किलो गैस भी अगर भरवाने जा रहे हैं तो उसकी राशि 300 से 400 रुपए चुकानी पड़ रही है, यानी एक दिन की मजदूरी और 1 किलो गैस। तो आखिर मजदूर खाएगा क्या, बचाएगा क्या? साथ ही सबसे बड़ी बात जो मजदूरों ने की, जब हमें अपने काम रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन भी यहीं तक सीमित रह रही है। मजदूर चाहता है कि उसके बच्चे भी उड़ान भरे, लेकिन जब तक पैसा नहीं होगा तो आखिर वो उड़ान मजदूरों के बच्चे भी कैसे भरते हुए नजर आएंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भी वो पढ़ाई नहीं मिल पा रही। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं मजदूरों के। अब देखना होगा कि सरकार जो दावे और वादे कर रही है, क्योंकि नोएडा में जो तस्वीर देखी गई श्रमिक आंदोलन की,
उसके बाद सरकार ने कहा कि इनको आशियाने मिलेंगे, पास पास में घर बनाए जाएंगे, कम उनके किराए होंगे और भी सुविधाएं हैं जो मजदूरों के लिए लाई जाएगी। तो देखना होगा कि धरातल पर क्या मजदूर एक बार फिर से उड़ता हुआ नजर आएगा या फिर जिस तरीके से बीते कई सालों से संघर्ष कर रहा है, ये संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा। लोन दे रहे हैं, लोन क्यों नहीं मिल रहा है? किसी को रोजगार के लिए लोन चाहता हो, मान लो सब्जी का धंधा लगाता भाई, तो सब्जी को ले धंधे के लिए लोन नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं? बैंक बोलती है अरे पैसे को सरकार कैसे मांगो, सरकार जब पास करेंगे तब। अब गरीब आदमी चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सब्जी के लिए चाहे लोन के लिए, जिसकी रोजी रोटी हो, रोजगार के लिए लोन चाहिए तो लोन देना चाहिए ना सरकार को। बैंक बोलती है प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, सिविल खराब है। सिविल तो हमारा है, ऐसा खराब हो गया जब हम कर्ज ले लेके खाएंगे तो सिविल तो खराब होगा। हम पे 2 लाख रुपए का कर्ज है, हम 10% पे ब्याज से पैसा उठा के सरकार दे रहे हैं और बच्चे को पढ़ा रहे हैं। हम क्या खाएंगे 10% पे? 2 लाख रुपए उठाए हम। बच्चे शांत हो गए, एक मेरी लड़की भी शांत हो गई है, 17 साल की लड़की शांत हो गई है। तो हम कैसे करेंगे? तो इसलिए तो बच्चे शांत हो गए मेरे। जब 2 लाख रुपए कर्ज मैं नहीं दूंगा तो मेरे को डंडे मारने के लिए उठते हैं। सबसे बड़ी काला धंधा बंद करना चाहिए कि रोजगार जब दे रहे हो तो काला ब्याज पे पैसा ना ले कोई व्यक्ति को, ऐसे बैंक दे दे कि आसानी से निजी अपना रोजगार करो और कमा के भरो। ये सरकार को सबसे बड़ा लागू ये करना चाहिए, कोई भी गरीब हो लागू करना चाहिए कि मजदूर अपना कमा के लोन लेके दे दे, चुका ले। सबसे बड़ी बात ये होता है। मैंने मेरे एक बच्ची गुजर गया, मैं क्या करूँगा? मैं जिंदगी से जी के क्या करूँगा? 2 लाख रुपए कर्जा लेके वो 2 लाख का ब्याज नहीं भर पा रहा हूँ। हरिकेश, राजस्थान से। मजदूरी नहीं मिल रही, ऐसे ही कभी भूखा कभी खा लिया, कभी भूखा, ऐसे ही खर्चा चल रहा है। बताइए अभी आप यहाँ तो सही है, खोरा चौक पे देखिए, वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। खोरा चौक है सेक्टर 51 के पास, वहाँ देखिए बहुत बुरा हाल है। वहाँ भी तो बेचारे आधे तो लबारिश ऐसे पड़े रहते फुटपाथ पे। जब खाने को नहीं मिला तो क्या करेंगे? यहाँ तो मिलता, प्रेम मंदिर का मिलता है, एक टाइम मिलता सुबह, वहाँ तो बेचारे को भी नहीं मिलता है। तो क्या करा जाए? सरकार के ये होना चाहिए जहाँ जहाँ भारत में चौक लगा हुआ है वहाँ सुबह शाम का खाना हो, लेबर की छत हो। सबसे बड़ी समस्या ये हेल्प हो जाए तो खत्म। देखिए मजदूरों का कहना है कि जहाँ पर लेबर चौक है वहाँ पर जो शेल्टर होम बनाए गए हैं या फिर उनके रुकने का स्थान है, तो वहाँ पर उन्हें सुबह शाम की रोटी तो मिले, क्योंकि रोटी के लिए जो मेहनत करनी पड़ रही है वो मेहनत भी सफल होती हुई नजर नहीं आती है। कई बार जो है काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर मजदूरी पूरी नहीं मिल पाती। तो इन मजदूरों के मन में यही सवाल है, तो देखना होगा कि इनके सवाल कब तक खत्म होते हुए नजर आएंगे।